मामी ने 2.5 साल के भांजे की हत्या कर दी। पति ने ली पत्नी की जान। समधी ने समधी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या। बेटे ने मां की हत्या। ये कोई 3-4 साल में घटी घटनाएं नहीं हैं। सारे मामले पिछले 1 सप्ताह के भीतर के हैं। अविश्वास इतना बड़ा है कि लोगों को रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया है। रिश्तेदारों और अजनबी में कोई फर्क मालूम नहीं होता। जिस बेरहमी से ये हत्याएं की गई, हत्या की वजह जानकर तो हैरानी होगी। कोई महिला अपने बहनों को सबक सिखाने के लिए भांजे की हत्या कैसे कर सकती है? चंद रुपयों के लिए एक बेटा अपनी मां की हत्या कैसे कर सकता है? हरियाणा के हिसार में एक बेटे को अपनी मां का 5,000 रुपया ना देना इतना बुरा लगा कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी। सामने मां खड़ी थी। बेटे को देखकर उसकी आंखों में एक चमक थी। बेटा आगे बढ़ा, लेकिन मां को सहारा देने के लिए नहीं, उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने के लिए। यह घटना नहीं, समाज की सबसे गंदी तस्वीर है। उस समाज की एक तस्वीर जहां बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते और अपने बूढ़े माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। प्रयागराज संगम पर रात में करीब 2:30 बजे गश्त करने वाले 2 सिपाही बाइक से जा रहे थे। देखा कि एक युवक किनारे खड़ा है। उसके पास एक बड़ा सूटकेस और 2 बैग थे। पुलिस को देखकर सूटकेस से लड़का थोड़ा अलग हट गया। पुलिस वाले उसके पास पहुंचे और पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बताया कि वह गंगा नहाने आया है, सुबह का इंतजार कर रहा है। जब सूटकेस और 2 बैग के बारे में पूछा तो वह घबरा गया। पुलिस वालों का शक बढ़ा तो उसे खोलने को कहा। यह सुनकर युवक भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने उस लड़के को दौड़कर पकड़ा। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की तो पूछताछ करने पर सनसनीखेज घटना का पता चला। पुलिस ने सूटकेस खुलवाया तो उसमें 42 वर्षीय महिला की लाश थी। पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। सूटकेस के साथ पकड़ा गया लड़का गोपालगंज बिहार का रहने वाला हिमांशु है। शुक्रवार सुबह पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी मां की हत्या करने की पूरी कहानी सुनाई। मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के मोहम्मद इलाके में कसर घाट का रहने वाला है। ओम प्रकाश और प्रतिभा देवी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। छोटा बेटा हिमांशु कुमार और प्रतिभा दोनों हरियाणा में हिसार में आर्य नगर में किराए पर रहते हैं। आर्थिक संकट के कारण प्रतिभा बेटे को लेकर हिसार आ गई थी। प्रतिभा यह काटन मिल में 2 साल से नौकरी कर रही थी। इस शहर के इंदुबाना में उसकी बहन तान्या कुमारी पति मुकेश के साथ रहती है। ओम प्रकाश भी मोतिहारी जिले में एक धर्म कांटे पर नौकरी करते हैं। हिमांशु IIT की तैयारी कर रहा था। आरोपी ने बताया कि माता पिता में अक्सर फोन पर भी झगड़ा होता था। उसने बताया कि परिवार में हमेशा आर्थिक तंगी रहती थी। खर्चे के पैसे भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए तनाव में रहता था। वह अपने दोस्तों की तरह खर्च नहीं कर पाता था। माँ भी ज़्यादा खर्चा करने पर टोकती थी। इसी कारण उसका झगड़ा भी होता था। उसने इसी साल इंटर पास किया था। उसका खर्चा भी बढ़ गया था। 13 दिसंबर को अपने खर्चे के लिए 5,000 रुपये मांगे तो माँ ने 2 टूक मना कर दिया।
झगड़ा हुआ तो चांटा मार दिया। उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने माँ की गर्दन पकड़ ली। माँ जब गिर गई तब पता चला कि उसकी मौत हो गई। उसने एक बड़ा सूटकेस लिया। सूटकेस में माँ का सब कपड़ों के अंदर छिपाया। एक थैले में अपने और माँ के कपड़े भरे। एक पिट्ठू बैग में अपनी किताबें, मोबाइल, टैबलेट आदि सामान रख लिया। 20 साल का हिमांशु अपनी माँ की लाश को लेकर करीब 900 किलोमीटर घूमता रहा। लाश को सूटकेस में भरने के लिए उसने अपनी माँ की कई हड्डियों को भी तोड़ दिया। आर्य नगर से वह ऑटो रिक्शा लेकर हिसार स्टेशन गया, फिर ट्रेन से गाजियाबाद, वहाँ से ट्रेन से प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर उतरा। यहाँ 10 बजे उसने स्टेशन पर ही खाना खाया। कुछ समय बिताने के बाद वह बाहर निकला। करीब 12 बजे ई रिक्शा से वह संगम पर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी को मां की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। वह बोल रहा है कि मोक्ष मिल जाए इसलिए मां के शव को संगम के जल में प्रवाहित करने के लिए लाया था। जिस तरह वह 900 किलोमीटर रेल का सफ़र करके संगम पहुंचा और इस बीच हरियाणा के हांसी स्टेशन, रेवाड़ी, गाजियाबाद तथा प्रयागराज स्टेशन पर कहीं भी जांच का सामना नहीं करना पड़ा, बताने के लिए काफ़ी है कि संवेदनशील स्थानों पर रेलवे स्टेशन की जांच की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है। अभी इस युवक को जेल भेज दिया गया है। आखिर ऐसे मामले लोग ये क्यों नहीं सोच पाते कि ये उनकी माँ है, ये उनका रिश्तेदार है, ये उनकी बहन है, ये उनकी पत्नी है, ये उनकी गर्लफ्रेंड है, ये उनका दोस्त है, और ना जाने कितने नज़दीकी रिश्तों का लोग कत्ल कर देते हैं चंद लालच में, चंद रुपयों के लालच में, और जाने अलग अलग तरह के लालच में। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्रिमिनल कोई भी हो सकता है।